आशुतोष, पहलगाम के बाद पाकिस्तान पर भारत का जवाबी हमला, उसके बाद सीज़ फायर और सीज़ फायर के बाद जो देश में एक माहौल बना, जो एक रिस्पॉन्स देश का है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए नीरज, इस पूरे मसले के दो पहलू हैं। एक तो पहलू है जो सैनिक पहलू है, जिसमें भारत की सेना ने पहली बार जिसे कहते हैं क्रॉसिंग द रूबिकॉन, उन्होंने उसको क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद ये तय किया कि आतंकवादी घटना का अगर जवाब देना है तो हमें सिर्फ पीओके में करके काम नहीं चलेगा, बल्कि पाकिस्तान में घुस के हमको मारना पड़ेगा। और उन्होंने 9 सैनिक अड्डों को निशाना बनाया और उनको नुकसान करने की कोशिश की। नुकसान भी काफ़ी हद तक हुआ है। ये अपने आप में भारत के मिलिट्री डॉक्ट्रिन में और भारत की स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन में अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने किया है वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है और उसकी अच्छी कामयाबी और सफलता की बात है उसमें। उसका दूसरा पहलू है वो है राजनयिक पहलू। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मसले पर एक सवाल का जवाब जो भारत सरकार के पास बिल्कुल नहीं है कि आखिर सीज फायर क्यों और कैसे किया गया। अचानक आप 3:30 बजे, सरकार का तर्क है कि 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आता है, हमारे डीजीएमओ से बात होती है और 5 बजे हम डिक्लेयर कर देते हैं कि चलिए अब सीज फायर हमारे बीच में हो गया। सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी बड़ी लड़ाई वहाँ चल रही थी और सिर्फ एक डीजीएमओ के फ़ोन करने के मात्र से, उनके कहने से कि हम अब युद्ध ख़त्म करते हैं, हम युद्ध ख़त्म कर देंगे, मतलब ये बात किसी गले नहीं समझ में आती है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का फ़ोन आता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फ़ोन आता, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फ़ोन आता, तब तो बात समझ में आती। क्या हम उस पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं जो बार बार वायदे करने के बाद, बार बार पिटने के बाद भी वो हमारे ज़मीन पर आकर आतंकवादी घटनाओं का अंजाम देता है और फिर उसके बाद लोगों का कत्लेआम करता है सिर्फ एक फ़ोन कॉल से? क्या पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान इतना ही समझदार होता तो फिर बात क्या होती? और दूसरी बात, जो पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, गुहार लगा रहा था, वो उसी सीज फायर के चंद घंटे के बाद फिर वो हमारे सीज फायर का उल्लंघन करता है। तो ये बात समझ में नहीं आती। अब इसका जो दूसरा पहलू है, इसी का जो सब टेक्स्ट है, वो ये है कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो बातें बार बार कह रहे हैं, वो दरअसल भारत की सॉवरेंटी, भारत की संप्रभुता का अपमान है। एक तरीके से वो अंडरमाइन हो रही भारत की संप्रभुता। और एक बार नहीं, अब तो 4 बार हो चुका है। 2 बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे किया है, एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है और अब सऊदी अरेबिया में आके बोला है। तो उससे 4 नुकसान भारत को हो रहा है। एक, वो कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। दूसरा, भारत और पाकिस्तान का इक्विवेलेंस कर रहे हैं, यानी दोनों को बराबर रखना। वो कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। तीसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन, जो भारत की आज़ादी के बाद की बड़ी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस है कि हम अपने मामलों में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करें। और चौथा, इस घटनाक्रम के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हाइफनेटेड हो गए हैं, यानी 4 नुकसान हो रहा। और अगर आप इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, हमारी वकालत नहीं कर रहे। तो भारत सरकार की तरफ से इसका स्पष्ट तौर पे जवाब देना चाहिए। और मेरा अपना साफ तौर पर मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को या फिर विदेश मंत्री को इस पूरे मसले में बोलना चाहिए कि जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत का अपमान कर रहे हैं और उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। उसके बजाय 3 दिन के बाद मीडिया, जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है, विदेश मंत्रालय ने तो साफ कर ही दिया ना जी, उन्होंने क्या साफ किया? उन्होंने कहा कश्मीर पे हम भारत और पाकिस्तान के बीच में, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सीज फायर, भाई डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं मैंने सीज फायर रुकवा दिया, ये उनका कहना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसमें ट्रेड की कोई बात नहीं हुई अमेरिका से बातचीत में। हाँ। तो क्या ये मान ले कि उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो मीडिएशन की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो सच्ची बात है? भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है, कोई वो होनोलुलु का प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है और एक पूरी वो प्रेसिडेंट है जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को जिसने उलट पुलट दिया। वो कह रहा है, उसका जवाब हिंदुस्तान की कैबिनेट में से किसी बड़े नेता को देना चाहिए। और इसका एक बहुत, और ये मैं मानता हूं कि ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की पर्सनल फेलियर है। वो क्यों नहीं इंश्योर कर पाए कि जो ट्रंप जो बातें कह रहे हैं वो बातें नहीं कही जानी चाहिए थी। आप उल्टे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। अरे विदेश मंत्री इस तरीके की बातें थोड़ी करता है। विदेश मंत्री तो दुनिया में भारत के लिए गुडविल अर्न करता है, भारत के स्टैंड पॉइंट को लोगों को समझाता है और लोगों को कन्विंस करके अपने साथ लाने का काम करता है। उसका काम आर्गुमेंट जीतना नहीं होता, उसका काम लड़ाई लड़ना नहीं होता। लड़ाई लड़ने का काम रक्षा मंत्री का है, सेना का है, वो लड़ लेगी लड़ाइयां। विदेश मंत्री का काम है आप अपने एडवर्सरी के सामने मुस्कुराते हुए उसको जीतिए,
लेकिन उसके बजाय आप होस्टाइल इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये भारत विदेश नीति की बहुत बड़ी फेलियर है। इसके जो अंजाम है वाले वाले दिनों में महसूस होंगे। डिप्लोमेसी में कहावत है कि इफ यू स्टार्ट द आर्ग्यूमेंट टू विन द आर्ग्यूमेंट, डिप्लोमेसी इज लॉस्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि इफ अ डिप्लोमेट सेज नो, ही इज नो डिप्लोमेट। ये कहते हैं ना, जो राजनय नहीं कहता वो राजनय है ही नहीं। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर ट्रंप के बोलने के बाद जो बात होती वो तो अलग था, उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए था कि ये ऐसी कोई बात अमेरिका की तरफ से आती ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। विदेश मंत्रालय का काम क्या है? विदेश मंत्रालय का काम यह है कि भारत जो तर्क दुनिया को दे रहा है उस तर्क से लोग सहमत हों। विदेश मंत्री का काम यह कि भारत की जो स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस हैं उसका कहीं उल्लंघन ना हो। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को हम ये कम्युनिकेट करने में नाकाम है कि भारत अपने मामलों में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता और वो कह रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब ये कि हमारा विदेश मंत्रालय फेल हुआ है डोनाल्ड के राष्ट्रपति को समझाने में, और उनके बोलने के बाद भी हम चुपचाप बैठे हुए हैं। ये तो और आपत्तिजनक बात है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। देखिए, पहली बार जब हमारे लोगों को जब हथकड़ी बड़ी लगाकर भारत भेजा गया तो कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे देशों ने उसका प्रतिकार किया। उसके बाद जब टैरिफ वॉर की बात आई, जब उन्होंने टैरिफ लगाया, तब भी तमाम छोटे छोटे देशों ने उसका प्रतिकार किया, भारत चुप रहा। और अब ये तीसरी बार। तो एक पैटर्न इसमें मुझे दिखाई पड़ता है कि क्यों हम अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने बोलने से डरते हैं। क्यों नहीं उनके साथ, अगर कोलंबिया बोल सकता है, वेनेजुएला बोल सकता है, दूसरे देश बोल सकते हैं, चाइना बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? हम तो विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, हम तो अपने को विश्वगुरु मानते हैं। यह विश्वगुरु की कार्यप्रणाली नहीं है।